एक ना एक लड़के को अपनी टीचर पे क्रश होता ही है। ये हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है, ये इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत देखने को मिलती है एक लड़की से जो काफ़ी दुखी है, वो औरत है। और वहाँ पे एक टीनेजर है जो कि काफ़ी दुखी है, वो लड़का है, वो उससे एज में काफ़ी छोटा है, तो ये दोनों काफ़ी दुखी हैं। लेकिन फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और फ्लैशबैक में जाने के बाद पता चलता है कि ये जो लड़का है, इसका नाम जेसन है। ये अपने पापा के साथ में रहता है और इसकी बहन और माँ भी है। लेकिन इसका एक बड़ा भाई है जो कि जेल में है, क्योंकि उन्हें ड्रग्स भेजी थी। तो उसके पापा से ये समझा रहे होते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो और ड्रग्स से दूर रहो। लेकिन वो ड्रग्स के सहारे अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकालता है। वो इलीगली तरीके से ड्रग्स सप्लाई करता है अपने इलाके में और उसे उसके लिए पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन उसकी माँ को समझा रहे होते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि मैं एक बेटा खो चुका हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करना। लेकिन वो नहीं सुनता, वो अपनी पॉकेट मनी का हिसाब ड्रग्स से निकालता ही रहता है। कहीं ना कैसे कैसे भी करके जुगाड़ लगा के वो खर्चा पानी निकालता रहता है। तो फिर उसका एडमिशन होता है, एडमिशन होता है उसका चैरिटी से। इस वजह से उसकी माँ बोलते हैं कि बेटा जिस कॉलेज में तो जा रहा है ना, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करना। और वो करता भी है, लेकिन कैसे ये देखता हुआ देखो। फिर एक लड़की दिखती है जो कि होती है टीचर, जिनका नाम होता है कैंडी, लाइला कैंडी। और वो नई नई आई है स्कूल में, तो उनको सब इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टूडेंट से। फिर वो सबके साथ में बैठ के इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को बच्चों के सामने, और वो जेसन को भी दिखती है। मैम पहले आते ही सबको इंट्रोड्यूस करवाती हैं और फिर अपना होमवर्क देती है। होमवर्क ये होता है कि उनको एक स्टोरी लिखनी है, पोएम लिखनी है और वो पढ़ के सुनानी है। तो सब सुनाते हैं और अपना जेसन भी सुनाता है। और पोएम का नाम होता है बिफोर द डॉन, मतलब जो इस फिल्म का नाम है वो इस पोएम का नाम होता है। जेसन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता मैडम में, और वो अपने दोस्तों के साथ में मर्डर गश्ती कर रहा होता है, फुल मॉर्निंग की ज़िंदगी जारी होती है। लेकिन मैडम उसमें इंटरेस्ट नहीं लगती है, क्योंकि उनको लगता है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन एक एंड्रू नाम का टीचर भी है वहाँ पे, जिसका नाम एंड्रू है, और वो काफ़ी फ्लर्ट करता है लड़कियों के साथ भी। तो उसका अगला जो शिकार है वो हमारी मैडम ही है, कैंडी मैडम ही है। वो उनको पढ़ाना चाहता है कैसे भी करके। तो वो उनको एक पार्टी के लिए ऑफर करता है कि मेरे साथ क्लब में चलोगी क्या। तो मैडम भी मान जाती है और वो क्लब में चले जाते हैं। लेकिन उस क्लब में जो है अपना हीरो जेसन भी होता है। तो मैडम को डांस करके देख काफ़ी वो शौक सा होता है, सोचता है कि यार ये क्या कर रही है, मतलब टीचर के साथ में रोमांस वगैरह कर रही है, डांस कर रही है। तो उसके अगले दिन में क्या करता है, वो उनकी क्लास में नहीं जाता है। और ये बात जो है कैंडी नोटिस करती है कि अपना जो जेसन है वो क्लास में नहीं आया है। तो फिर वो पता है कब आता है, जब सब बच्चे चले जाते हैं तब वो क्लास में एंटर होता है। और जब वो एंटर होता है तो कैंडी से पूछते कि तुम कहाँ थे, तो वो बोलता है कि मैं घूम रहा था। तो बोलते हैं ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तुम पे टेंशन दे रही हूँ, मेरा तुम पे खास ख्याल है। क्योंकि सब बच्चों जाने के बाद वो उसे ट्यूशन देती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो करना चाहिए। फिर एक दिन उसका हाथ भी पकड़ता है, लेकिन उसे दूर कर देती है। फिर एक दिन उसके घर में पीट पाट के आया होता है, क्योंकि वो काम इलीगल करता है, तो उस लोग मारते पीटते भी हैं पैसों के चक्कर में। तो बोलता है कि भाई टॉवल दे दो, मैं साफ करके घर चला जाऊँगा। मैडम उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मुझे सिर्फ टॉवल चाहिए। और ये काम करके वो दोनों चलते बनते हैं। वहाँ पे बारिश हो रही होती है, तो कैंडी जो है उसको उसके घर तक छोड़ने जाती है। और फिर वो अपना गाड़ी में साइड में लगवाता है अपना जेसन, और बोलता है कि एक मिनट रुको। फिर मुझे ना थोड़ा मैडम को टच वगैरह करने लगता है, लेकिन मैडम उसे दूर कर देते हैं कि मैडम के साथ करना नहीं है, वो भी स्टूडेंट के साथ में। लेकिन फिर एक दिन उनके वही फिर पार्टी में जाते हैं एंट्री के साथ में। लेकिन एक दिन वो घर में आता है और फिर फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ये दोनों लवर बन जाते हैं, मतलब वही पिकनिक वगैरह जो लवर बॉय करते हैं। लेकिन वो मैडम बोलती हैं कि ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी। तो बोलता है किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो उसे गिफ्ट वगैरह भी देता है, पानी में कूदते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे एक लवली कपल रहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, और ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर पकड़ेगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो वो उस नादारी की सेल्फी ले लेता है, जो कि तुम लोग भी करते होंगे तो पागल आशी हो, क्योंकि वो उस नादारी की सेल्फी ले लेता है। और वो सेल्फी लेने के बाद उसकी मम्मी वो सेल्फी देख लेती हैं, और वो मम्मी सोचती हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक दिन उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो जैसे वो उस लड़की को देखती है वो समझ जाती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो इसकी टीचर है, और ये तो टीचर के साथ में ही लगा हुआ है। ये पेरेंट्स मीटिंग में देख के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि मतलब मेरे बेटे ने टीचर को ही पढ़ा लिया। तो लेकिन उसको लगता है कि टीचर ने मेरे बेटे को बताया है अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए। तो फिर जिससे उससे बात करता है मम्मी से, लेकिन बात नहीं बनती। तो फिर सब समझ जाते हैं कि दोनों का फेयर चल रहा है। तो एक दिन एंड्रू क्या करता है, आता है और कैंडी का सेक्सुअल असॉल्ट मतलब रेप कर देता है, और बोलता है कि तुम्हें आदमी की ज़रूरत है, तो बच्चे को क्यों पकड़ रही हो, मुझे पकड़ो। और ये बात वो जेसन को बताती है। थोड़ी आवाज़ सिंक हो रही होगी यार, छोड़ी कोई बात नहीं है। और वो जब वो जेसन को बताती है, जेसन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो टीनेजर है और उसकी लवर है, और उसके साथ ऐसा करोगे तो भाई उसे गुस्सा आएगा ही। तो फिर वो क्या करता है, अगले दिन फुटबॉल बेस में जाता है, और जो टीचर है उनका बहुत बुरा मारता है। मारने के बाद जो टीचर है वो पुलिस को बुला लेता है, और पुलिस उसे ले जाती है। फिर इनका अफेयर लीक हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और फिर उसकी मम्मी उससे समझाती है मैडम को कि मेरे बेटे दूर हो जाओ, अब ज़िंदगी में इससे नहीं मिलना। लेकिन जेसन उससे बहुत प्यार करता है, वो आई लव हर भी बोलता है उसको, बहुत प्यार करता है उससे। और फिर इसके बाद उसकी मम्मी जब समझाती हैं तो वो घर की पैकिंग करती है अपने, और जब वो घर की पैकिंग करती है जेसन उससे मिलने आता है, तो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन मैडम बोलती है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। और फिर ये मूवी वहीं आई थी जहाँ पे सबकी शुरुआत हुई थी। मूवी काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैं अगली मूवी भी टीचर स्टूडेंट की समझाऊंगा, तो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।